गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जी ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं 29 और 30 दिसंबर का झारखंड करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भगया सिल्क से बने कपड़े को झारखंड के किस जिले से प्राप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगया सिल्क से बने कपड़े को झारखंड के किस जिले से प्राप्त होता है। तो इसका सीधा आंसर है दोस्तों साहेबगंज तथा गोड्डा से। इसका आंसर क्या है दोस्तों, साहेबगंज तथा गोड्डा से। अब ये भगया सिल्क इतना फेमस क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यानी प्रसिद्ध क्यों, यानी फेमस क्यों है। तो इस कपड़े में पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक है दोस्तों। भगया सिल्क में पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक है। इससे बने कपड़े में गर्मी में ठंडक और सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाता है। यह कपड़ा क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यह गर्मी में ठंडक महसूस कराता है और सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाता है। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि ये सिल्क विदेशों में भी बहुत फेमस हो चुका है। पिछले 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय उपहार दिए थे। इसमें क्या दिए थे, भारतीय कुछ उपहार दिए थे, जिनमें से भगया सिल्क भी शामिल था। भगया सिल्क क्यों शामिल था दोस्तों, क्योंकि बहुत ही फेमस है भगया सिल्क। राजनीति फिल्म आप देखने होंगे, उसमें राजनीति फिल्म में भी कैटरीना कैफ ने जो साड़ी पहना तो वो भी एक भगया सिल्क का ही साड़ी थी। भगया सिल्क का साड़ी राजनीति फिल्म में जो कैटरीना कैफ ने साड़ी पहना था वो भी भगया सिल्क का ही था। आगे देखते हैं, भगया सिल्क के कपड़े को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। भगया सिल्क के कपड़े को जीआई टैग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। बहुत सारे उत्पाद है झारखंड में जिसे जीआई टैग देने की उम्मीद है। देखते हैं आगे। अब तक केवल झारखंड के एक ही वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग मिला है, और वो क्या है दोस्तों, हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग को। हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग को 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। अब तक झारखंड में केवल एक पदार्थ या एक वस्तु या एक उत्पाद को ही जीआई टैग मिला है। वो किसको मिला है, सोहराय पेंटिंग को। कहाँ का, हजारीबाग का। कब मिला है, 2020 में। किसी पुस्तक में 2021 भी दिया हुआ है। किसी पुस्तक में दोस्तों 2021 भी दिया हुआ है। तो ये जब हम आगे देखते हैं, गुमला जिले के जरकट्ठा गांव के मांदर को भी जीआई टैग देने की उम्मीद है। अभी हाल ही में खबरों में रहा था, गुमला जिला के जरकट्ठा गांव का मांदर हम लोग झारखंड में जानते हैं, तो झारखंड में बहुत ही फेमस है मांदर। इसे भी जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। और ये मांदर कहाँ का है, तो ये गुमला जिले का है। और किन्हें जीआई टैग मिलने की उम्मीद है, तो देखते हैं। तो देवघर हमारा ऑप्शन में भी था, गुमला, देवघर देख सकते हैं। हमारे ऑप्शन में भी देवघर, गुमला और हजारीबाग था। तो हजारीबाग से हमने क्या देखा है कि हजारीबाग के जीआई सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है 2020 में। गुमला जिले के जरकट्ठा गांव के मांदर को भी जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। और देवघर के पेड़ा को भी जीआई टैग मिलने की उम्मीद है।
अब जिया टैग के बारे में पढ़ लिए दोस्तों, तो थोड़ा जिया टैग के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जिया टैग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिया टैग, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसे हम हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौगोलिक संकेतक। जिया टैग देने की शुरुआत 2003 से हुई थी। जिया टैग देने की शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से हुई थी, जबकि इसका जिया टैग का जो अधिनियम था 1999 से ही हो गया था। तो बोलेंगे जिया टैग का कौन सा अधिनियम था? तो 1999 का अधिनियम है। कब से देने की शुरुआत हुई है? 2003 से। तो भारत का पहला जिया टैग किसे मिला है दोस्तों? तो वो मिला है दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को मिला है। कब मिला है? 2004 में। यह अधिनियम 1999 का था। जिया टैग देने की शुरुआत 2003 से हुई थी, लेकिन भारत का पहला जिया टैग किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला? 2004 में। जिया टैग जारी कौन करता है दोस्तों? तो जिया टैग जारी कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जिया टैग कौन जारी करता है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जेपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है कि जिया टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिया टैग कौन जारी करता है? तो जिया टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन से हम इतने सारे फैक्ट को देख लिए दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में, ये तो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सिम्फर, CIMFR को हम शॉर्ट में सिम्फर बोलते हैं। हाल ही में सिम्फर के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर देश में पहली बार मानव रहित मशीन से खनन का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में सिम्फर के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर देश में पहली बार, ये देश का पहली बार ये खनन हो रहा है मानव रहित, कहाँ पर हुआ है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है छत्तीसगढ़ में। इसको ऑप्शन देख के लगेगा कि ये झारखंड में हुआ होगा। तो सिम्फर भले ही झारखंड के धनबाद में स्थित है दोस्तों, लेकिन ये झारखंड में इसका सफल परीक्षण नहीं हुआ। इसका सफल परीक्षण हुआ है छत्तीसगढ़ में। थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों इसके आगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पास PEKB खदान में सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पास एक खदान का नाम है दोस्तों PEKB खदान में सफल परीक्षण किया गया है। और यह जो खदान है छत्तीसगढ़ का, यह खदान अडानी समूह के अंतर्गत आता है। ये किस समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों? अडानी समूह के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर का खनन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस मशीन के बारे में। कौन सी पद्धति द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं? खनन कर सकते हैं। तो यहाँ जानते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की डोजर पुश माइनिंग पद्धति से। ऑस्ट्रेलिया की डोजर पुश माइनिंग पद्धति से
ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले इस मशीन का ऐसा मशीन ऑस्ट्रेलिया में बन चुका था दोस्तों। और हाँ, यह ऐसा ही मशीन हमारे वैज्ञानिकों ने, धनबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया। ये एक सिम्फर कहाँ है दोस्तों? धनबाद में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये कौन सी पद्धति में बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की डोजर पुश माइनिंग पद्धति से। एक प्रकार का रोबोटिक मशीन होगा, इसमें मानव नहीं रहेंगे, मानव के द्वारा बाहर से इसे इन्हें कंट्रोल किया जाएगा इस मशीन को, और खनन किया जाएगा। इससे लागत में कमी आएगी, उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे हम लोग, निकाल खनन ज़्यादा कर पाएंगे, और किसी को क्षति भी नहीं पहुंचेगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सिम्फर के बारे में देख लेते हैं। सिम्फर CIMFR, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। सिम्फर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है दोस्तों? तो यह धनबाद में है। सिम्फर कहाँ है? धनबाद में है, और धनबाद में है। और इस सिम्फर की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। सिम्फर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1946 में। ठीक है दोस्तों, सिम्फर के बारे में हम जान लिए। थोड़ा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में, ये हाल ही खबरों में बहुत ही खबर रहा, बहुत ही दुखद खबर है ये। हाल ही में आर्थिक सुधारों के नायक कहे जाने वाले किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? हाल ही में आर्थिक सुधारों के नायक कहे जाने वाले किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का आर्थिक सुधार का जनक या नायक बोल सकते हैं। इसका जन्म 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को जन्म होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अविभाजित भारत के पंजाब में। अविभाजित उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, उस समय पंजाब में इसका जन्म हुआ था। और निधन अभी हाल ही में इसका निधन हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। इसका 22 92 ईयर्स के थे। देख लेते हो कब प्रधानमंत्री बने? तो ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगातार दो बार कार्यकाल रहा इसका, 10 साल पूरा किए। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और ये किस पार्टी से थे दोस्तों? तो ये कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था दोस्तों। झारखंड में आजकल बहुत कम करंट अफेयर बन रहा है, जितना बन रहा है हम कोशिश कर रहे हैं देने का। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।